हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडस टावर की कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि जब स्टॉक्स अपने हाई पर होता है, उस टाइम पे आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स जब लास्ट का हाई बनाता है, तब आपको सतर्क इसलिए होना होता है कि कभी भी स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। और उस गिरावट को किस तरह से समझना है, वो मैंने आपको सभी वीडियो में लगभग बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टोक्स ने पुराना हाई जो बनाया था वो बनाया था हमारा 453 का। और स्टोक्स ने जो कैंडल बनाई वो बनाई इन्वर्टेड हैमर। और जब स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो तोड़ा तो स्टोक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे आया। फिर स्टोक्स का जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का लो 407 का था और पुराना हाई अगर आप देखेंगे 408 का था। और यहीं पे स्टोक्स ने पुराना लो भी बनाया था 403 रुपए के आसपास का। तो स्टोक्स ने इसी लेवल के आसपास स्टोक्स ने लो बनाया। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टोक्स रेड कैंडल बनाएगा, आपको एंट्री लेना ही नहीं है किसी भी स्टोक्स में। रेड कैंडल में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने इस कैंडल के आसपास स्टोक्स ने सपोर्ट लिया। और यहाँ पर ही स्टोक्स ने सपोर्ट लेने के बाद दूसरे दिन स्टोक्स ने लो भी नहीं बनाया, रेड कैंडल भी नहीं बनाए और क्लोजिंग भी हाई के पास ग्रीन कैंडल बनाते हुए किए हैं। तो यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना था। छोटा सा स्टॉप लॉस अगर आप चाहते तो इस कैंडल के लो का रख सकते थे 407 का और इस कैंडल में आपको एंट्री लेना थी। पहला टारगेट जो रखना था इस कैंडल के लो का 415 का था। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई जो यहाँ पर भी हमारा हाई बना हुआ था, तो यहाँ पर आप देखिएगा 427 का। फिर आपको तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखना था जो लगभग 439 का था, 439 का। और आज स्टॉक्स ने 439 का हाई भी बनाया। अब स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने आपसे एक बात और ये भी कही थी कि जब तक स्टॉक्स ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई बनाएगा, तब तक हमें बैठे रहना है। यहाँ पर बीच में एक रेड कैंडल आई है, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, स्टोक्स ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया। अब बीच में आई है अपनी रेड कैंडल। रेड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का जो हाई है 430 का है और इस कैंडल का हाई 431 का है। तो पहला तो स्टोक्स ने हाई बनाया। दूसरा, इस ग्रीन कैंडल का लो है 419 का और इस रेड कैंडल का लो है 423 का। तो इसका मतलब हमारा नियम अभी भी फॉलो हो रहा था, जो हमारा हाई बनाने का। रेड कैंडल जरूर बनाई है, लो के पास भी क्लोजिंग हुई है, पर पिछली कैंडल जो 419 का लो था ग्रीन कैंडल का, उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो हमें स्टॉक्स में बने रहना था। आज अगर आप देखेंगे तो फिर से हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, पर यहाँ पर हमारा टारगेट पुराना वाला 439 का था, वो अचीव हो चुका है। अब स्टॉक से इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है। पहला टारगेट 450 का रख सकते हैं और दूसरा 453 का। अब ये लेवल जैसे स्टॉक्स के पास आएगा, फिर से हल्की सी गिरावट आएगी। उसके पीछे का रीजन रहेगा इस स्टॉक्स में, यहाँ पर इस कैंडल में रिटेल इन्वेस्टर ने बाइंग करके रखी हुई होगी, वो स्टॉक्स में घबरा करके सेल आउट करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। दूसरी कंडीशन होगी कि यहाँ पर जिन लोगों ने सपोर्ट वाले एरिया पे बाय किया है 400, 408, 410 पे, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो उस वजह से दो रीजन से स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। साथ ही आपको एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि स्टॉक्स ने जब हाई बनाया था ये 453 का था और गिरावट में स्टॉक्स ने लो बनाया 400 का। लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म वाले, क्योंकि लास्ट का लो अगर टूटेगा तो बड़ी गिरावट आएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब मैं आपको एक बात और ये भी बता देता हूँ कि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में, तो स्टॉक्स ने यहाँ पे लास्ट में लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया। और ये जो लो बना है ये पुराना हाई है और यहाँ पे जो लो बना है ये पुराना हाई है। अब स्टॉक से ऊपर की तरफ फिर से जा रहा है, इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ये हाई आपका सपोर्ट का काम करेगा और इस कैंडल का हाई आपका फिर से सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दो चीज का आप ध्यान रखिएगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। वीडियो आपके टाइम पर अपडेट होते रहेंगे, पर आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और आज मैंने वीडियो में जो चीज़ समझाई है, अगर आप उस नियम को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। साथ ही बिंदास बैठे रहिएगा जब तक स्टॉक्स हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज़ हो रहा है तब तक। जब हाई के पास आ गया थोड़ा-सा सतर्क हो जाना है, वहाँ पे एनालिसिस खुद से करना है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आज स्टॉक्स का ये लेवल अचीव हो चुका है, स्टॉक्स ने कैंडल कौन-सी बनाई है, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, ये सारी चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनिटली आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, पर स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।